राधा स्वामी साध संगत जी। आज के सत्संग में जानेंगे नामदान जल्दी क्यों नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन को संतों ने अत्यंत दुर्लभ अवसर बताया है, क्योंकि इसी जीवन में आत्मा को अपने असली मार्ग की ओर लौटने का मौका मिलता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर मालिक की कृपा से यह भावना जागती है कि उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए और वह नामदान प्राप्त करना चाहता है, तो यह स्वयं में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, सत्संग में जाता है, मन से इच्छा भी रखता है, फिर भी उसे तुरंत नामदान नहीं मिल पाता, जबकि सब कुछ उसके भाग्य और मालिक की कृपा से ही हो रहा होता है। फिर नामदान में देरी क्यों होती है? ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गुरु को हमारी भावना दिखाई नहीं देती या फिर कोई और कारण होता है? संत मत की परंपरा में यह समझाया गया है कि नामदान केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत है और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत से ऐसे सत्संगी होते हैं जिनको नामदान काफी समय बाद मिलता है, कुछ को जल्दी तो कुछ को वर्षों लग जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे गुरु यह देखना चाहते हैं कि व्यक्ति वास्तव में इस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार है या नहीं, कहीं मन का प्रभाव तो नहीं है। क्योंकि बिना जागृति और माहौल के अगर नामदान दे दिया जाए तो निभाने में मुश्किल होगी, और अगर कभी कोई गलती हो जाए या नामदान भूल जाए या फिर सत्संग ही छोड़ दे तो माफी नहीं मिलती, जीवन कष्ट से भर जाता है। संगत जी, कई बार मनुष्य के भीतर इच्छा तो होती है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी आदतें या परिस्थितियां होती हैं जो अभी इस मार्ग के अनुकूल नहीं होती। कई बार दूसरों को देखा देखी के हिसाब से वे नामदान के लिए चले जाते हैं। इसलिए नामदान देने से पहले कुछ बातें पूछी जाती हैं, ताकि यह समझा जा सके कि साधक इस मार्ग की मर्यादाओं को निभाने के लिए तैयार है या नहीं। आम तौर पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि व्यक्ति का जीवन किस दिशा में चल रहा है। क्या वह नशे से दूर है? क्या शराब कबाब का कभी सेवन किया है? क्या उसका भोजन और आचरण संयमित है? और क्या वह ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करता है? संतों ने हमेशा यह कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से मजबूत होता है। इसलिए गुरु यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति नामदान ले रहा है वह इन बातों को समझता भी है और निभाने की इच्छा भी रखता है। दूसरी बात यह देखी जाती है कि व्यक्ति का मन वास्तव में इस मार्ग की ओर खींच रहा है या नहीं। कई बार लोग केवल उत्सुकता में या दूसरों को देखकर नामदान लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन इस मार्ग में स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए संत यह चाहते हैं कि साधक पहले सत्संग सुने, विचार करे और अपने भीतर यह समझ पैदा करे कि यह मार्ग उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक के भीतर धैर्य हो। आध्यात्मिक मार्ग में जल्दबाजी से काम नहीं चलता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मिक यात्रा की शुरुआत भी सही समय पर ही होती है। इसलिए यदि किसी को तुरंत नामदान नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए यह मार्ग बंद है। कई बार यह केवल समय और तैयारी का प्रश्न होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है सत्संग की कितनी पुस्तक पढ़ी है। इसमें कम से कम 8 से 10 पुस्तक संतमत की पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि संतमत की पुस्तक पढ़ने से सत्संग के प्रति और असल के प्रति जिज्ञासा तथा मालिक से मिलने की चाह प्रबल होती है। पुस्तक पढ़ने से मार्गदर्शन होता है, ज्ञान बढ़ता है और भीतर की यात्रा के लिए या सत्संग के लिए बाहर का माहौल बनता है।
क्योंकि अंदर के भजन सुमिरन के लिए बाहर से माहौल का बनना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको ये पता रहेगा कि कहीं कोई गलती न हो जाए, और इससे जीवन को जीने और सत्संग को निभाने के लिए एक मानसिक माहौल बनता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, बाबा जी का सत्संग कितनी बार सुना है। इसमें हमें हिदायत दी जाती है कि कम से कम बाबा जी के 3 सत्संग सुने हुए होने चाहिए, और इनके बाद 9 माह का अंतराल जरूरी है। ये सभी योग्यताएं और शर्तें पूरी होने के बाद देखा जाता है कि जीवात्मा नामदान के काबिल है या नहीं। संगत जी संतों का कहते हैं कि जब किसी साधक के भीतर सच्ची प्यास पैदा हो जाती है और उसका जीवन धीरे धीरे इस मार्ग के अनुरूप होने लगता है, तब परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं। तब नामदान केवल एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि असली तैयारी पहले ही भीतर हो चुकी होती है। और ये सब योग्यताएं आत्मा में जागृति को दर्शाती हैं। जब आत्मा में असल के प्रति जागृति, 84 लाख जूनियों का भय और मालिक से मिलने की चाह प्रबल हो जाती है, सांसारिकता से मन उबना शुरू हो जाता है, तब गुरु नामदान की बख्शीश करते हैं, ताकि हम इस रास्ते पर सोच समझकर और संभल कर चल सकें। इसलिए जो लोग नामदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस अपने जीवन में सादगी, संयम और सत्संग की भावना को बढ़ाना चाहिए। जब मनुष्य धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। तब उसे न केवल नामदान का अवसर मिलता है, बल्कि उस मार्ग को समझने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए जल्दबाजी न करें, मालिक बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने मन को सच्चाई, विनम्रता और धैर्य के साथ तैयार करे। जब ये बातें जीवन में आ जाती हैं, तब आध्यात्मिक यात्रा के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। संगत जी इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। आपका यह एक लाइक संतमत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी।